मुस्लिम लीग नून में सफाई होने वाली है। तमाम वो करप्ट आदमी, तमाम वो बत्ताखोर जो पीपल्स पार्टी में है, दूसरी जमातों में है, जिन पर मुबैना तौर पर यह इल्जाम है कि वो करप्ट है, उनके बारे में सफाया फिरने वाला है। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, आप मुझे बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है, क्या पीटीआई के पास कोई रास्ता मौजूद है? साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ बाइकॉट करती है इंतखाबात का, या जो सीटें उनकी हैं वो हुकूमत को फिर हासिल हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि अब पीटीआई खुद अपनी स्पेस कम कर रही है? मेरा ख्याल है उनको पिछले सारे ज़मीनी इंतखाबात को पंजाब में हारे हैं। मुझे लगता है उनको लगता है कि अगर लड़ेंगे भी तो हार ही जाएंगे, और जो एक मकबूलियत का एक उन्होंने बनाया हुआ है नैरेटिव, वो उसको नुकसान पहुंचता है। जैसे समड़ियाल के इलेक्शन में बिल्कुल फ्री कैंपेनिंग की इजाज़त थी पीटीआई को, खूब जलसे हुए, जुलूस हुए, और उसके नतीजे में वोट कम हो गए। तो फिर सब ने सवाल किया कि वोट कैसे कम हो गए। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त वो इंतखाब जीतने की पोजीशन में नहीं है, ज़मीनी इंतखाबात, लिहाजा बाइकाट कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है जो ज़मीनी इंतखाबात की कैंपेन चला सके या लेकर चल सके। एक लीडरलेस पार्टी हमें नज़र आ रही है। तो इस तनाजुर में ज़मीनी इंतखाबात का बाइकआउट का फ़ैसला कोई ऐसा सरप्राइजिंग फ़ैसला नहीं है कि हम कहें कि ये बहुत सरप्राइजिंग फ़ैसला है। उन्होंने सेनेट के इंतखाबात अभी लड़े हैं क्योंकि उनको पता था वो सीटें वो जीत सकते हैं, बल्कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया कि अपनी 5 पक्की करने के लिए एक दे भी दी कि हमारी 5 तो पक्की हो जाएं। तो कोई वो पार्लिमानी निज़ाम का बाइकआउट नहीं कर रहे, सिर्फ जहां उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम जीत नहीं सकते, उस जगह उसके वहाँ वो लड़ने से इज्तनाब कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई दबाव डालने की पोजीशन में मौजूद है हुकूमत पर, और जो खुद अपने फैसले कर रहे हैं उनके कहने पर लोग भी बाहर नहीं निकल रहे? आखिर ये सारी सूरत हाल जा किस तरफ रही है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई इस वक्त अपने शदीद तरीन अंदरूनी बुरहान से दो चार है। अभी आप देखिए, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शेर अफजल मरवत की शमूलियत, और फिर कहा गया कि उनको पार्टी में शामिल किया जाए, लेकिन सलमान अकरम राजा ने तो उसकी मुखालफत की है। और फिर साथ साथ शेर अफजल मरवत ने बाकायदा अलीमा खान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस्टेब्लिशमेंट की एजेंट के तौर पर पार्टी में काम कर रही हैं। तो ये सूरत हाल जाहिर करती है कि पीटीआई के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात बहुत सही दुरुस्त, जिसे कहते हैं ना, एक गंभीर शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और ये बात भी मुजम्मिल सरवर्दी की बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त ऐसे लगता है जैसे पार्टी लीडरशिप लेस है, और ये जो बैरिस्टर गोहर वगैरह हैं, ये सलमान अकरम राजा हैं, ये पार्टी के जो तंजीमी मामलात हैं उसको हल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का ताल्लुक है, अगरचे मैं बाइकआउट का हामी नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में कौन सा शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं? जिस तरह से आपने 8 फरवरी के इंतखाबात करवाए, इसी तरीके से आपने बाई इलेक्शन भी करवाने हैं। किसको पता नहीं है कि आपने किसको जीतने देना है और किसको हराना है। जब आपने तय कर लिया है कि एक पार्टी को हमने किसी सूरत जीतने नहीं देना, तो नहीं जीतने देना, इससे तयशुदा बात है। आपने 8 फरवरी के इंतखाबात देख लिए, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना या ना लेना, इससे कोई पार्लिमानी स्टेटस तो नहीं बदलेगा। लेकिन बहरहाल पीटीआई ने एक बात तय की है, मैं अगरचे उस फैसले का हामी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सारे फैसले जो है, इसके नतीजे में क्या पीटीआई को मिल सकता है। पीटीआई को कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई के लिए तो अभी देखिए ना, कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। अभी मुजम्मिल सरवर्दी साहब कह रहे थे कि उनको वहाँ पर जलसे जुलूस समड़ियाल के इलेक्शन में हुआ। अभी आपके सामने 5 अगस्त के लिए पीटीआई ने बाकायदा इस्लामाबाद और लाहौर में जलसों के लिए दरखास्त मांग दी थी डिप्टी कमिश्नर को, उन्होंने तो इजाज़त नहीं दी, और ना उन्होंने अपना अदालतों ने इजाज़त दी। तो पीटीआई के लिए तो पॉलिटिकल स्पेस इस वक्त है ही नहीं किसी किस्म की। और अगर ये ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे तो आपको मैं बता देता हूँ, उम्मीदवारों को डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, जाएंगे तो ना जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो तो बाकायदा पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने नहीं देंगे उनको। मुजम्मिल साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद रही है? ये जो जितने जलसे आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा ने समड़े हाल में किए हैं, उनकी फुटेजेस जरा सलमान आबिद साहब को दिखा दें, उस कैंडिडेट की भी दिखा दें। सवाल ये नहीं है कि वो इससे पहले आप सारे ज़िमनी इंतखाब लड़ ही रहे थे ना, लेकिन आप हार रहे थे, आप मुसलसल ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे। तो उस हार के नतीजे में आपने सेनेट के इंतखाबात का बाइकआउट किया क्योंकि आप जीत रहे थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जो इंतखाब हम जीत रहे हैं वो हम लड़ लेंगे, जिसके हारने के चांस है वो नहीं लड़ेंगे। मुझे तो ये स्ट्रेटेजी नजर आती है भाई, या तो आप कहें हम पार्लिमानी सियासत छोड़े हैं और अब हम पार्लिमानी सियासत नहीं करेंगे इसलिए हम ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़े, या तो आपका ये स्टैंड हो सकता है। ये स्टैंड तो नहीं हो सकता कि हम आधे वाले लड़ेंगे और अभी केपी में कोई ज़िमनी इंतखाब होगा ये लड़ेंगे क्योंकि वो सीट ये जीत सकते होंगे। तो मेरे ये ख्याल में कि ये इन इंतखाबात जो ज़िमनी इंतखाब ना लड़ने का फैसला है वो हार के खौफ के तनाजुर में है कि जी हार रहे हैं और हारने का खौफ है।
ठीक है, और अपने पैरों पर मुझे तो ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में तो मफरूरों और इश्तिहारियों के कागजात भी जो है वो कबूल हुए हैं। कभी मफरूरों और इश्तिहारियों के कागजात मंजूर नहीं हुए। 8 फरवरी के इंतखाबात में तो मफरूरों और इश्तिहारियों ने भी इंतखाब लड़ा है। मफरूर और इश्तिहारी होते हुए इससे ज्यादा अदालती सहूलतकारी मैंने 8 फरवरी में हमने तो ये भी देखा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के रात को जो कुछ 9 फरवरी को नताइज दिए गए वो भी पूरी कौम के सामने है। खुद नवाज शरीफ साहब की बताई गई वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मौजूदा हालात में मुजम्मिल साहब माजरत, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान तरीके से इसका जवाब एक मिनट मैं इसका जवाब देता हूँ। जी जी, मैं एक मिनट देखें, 2018 में जो इंतखाबात हुए थे उनके नताइज 72 घंटे में आए थे। 2024 में जो इंतखाबात हुए उनके नताइज 36 घंटे में आए। तो सलमान आबिद साहब के क्राइटेरिया के मुताबिक तो वो इंतखाबी 2018 की निस्बत 24 का इंतखाब ज्यादा शफाफ था। मुजम्मिल साहब, शहजाद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना है। सर, आपके लिए मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर हमें इस वक्त मुश्किलात में दिखाई देती है, लेकिन हमें हुकूमत की भी तो बात करनी है, जहां लग रहा है कि कोई बड़ा झाड़ू फिरने वाला है। तो ये क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीज़े। असल में मुजम्मिल सोलवर्दी और सलमान आबिद साहब जो है वो एक इंतहाई सीनियर मोस्ट दोनों आदमी हैं, और उनकी क्रॉस जो टॉक थी वो बड़ी दिलचस्प थी, इसलिए मैं भी दिलचस्पी से सुन रहा था। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ। सवाल का जवाब ये है, सियासी इस्तेकाम तो इस मुल्क में नहीं आ रहा, मुआशी इस्तेकाम जो है वो आ रहा है। यहाँ तक मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन एक फिक्रा आज जरूर लिख लीजिएगा मेरा, अक्रॉस द बोर्ड जो आपको नजर आया है सेनेट में, पीटीआई गया, कौमी असेंबली में गया, बच्चर पंजाब असेंबली से गया, उनके कमरे छीन ले, गाड़ियां छीन ले, सब कुछ हो गया। लेकिन अब क्या होने जा रहा है मुल्क में? अब मुनीज़े इस मुल्क में होने जा रहा है, मुस्लिम लीग नून में सफाई होने वाली है। तमाम वो करप्ट आदमी, तमाम वो बत्ताखोर जो पीपल्स पार्टी में हैं, दूसरी जमातों में हैं, जिन पर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम है कि वो करप्ट हैं, उनके बारे में सफाया फिरने वाला है। और ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस बात की गारंटी दी हुई है कि पीटीआई की सफाई होने के बाद जो कोर कमेटी बैठी थी उसमें यह कंसेंसस हुआ था कि पीटीआई की सफाई के बाद मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों में भी सफाई होगी। आप देखिए आज 550 अरब रुपए का फिगर एक सामने आया है, जो नैब ने करना नहीं, जो रिकवरी होनी नहीं, जो हो चुकी है। इसी तरह मैं आपको आज ये भी कह रहा हूं कि मैं नाम नहीं तो किसी का ले सकता, लेकिन एक फेडरल मिनिस्टर की बात में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में वो भी अपनी कुर्सी पे नहीं रहेंगे, क्योंकि जो झाड़ू फिरने वाला है, जो सफाई होने वाली है, वो एक क्रॉस द बोर्ड है। यही मैं कहना चाह रही थी शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ का कोई तोता पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद कहा जा रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेंगे। मैंने नहीं कहा ख्वाजा आसिफ, ऐसे कोई और भी हो सकता है, और भी बहुत सारी बंदों की स्कीमें हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए शहजाद भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून ने ना एहतसाब के शिकंजे में से खुद को गुजार लिया। जो इमरान खान का 4 साल का दौर था वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के एहतसाब का दौर था। क्या ख्वाजा आसिफ का एहतसाब नहीं हुआ? एहसन इकबाल का नहीं हुआ? हनीफ अब्बासी का नहीं हुआ? शहबाज शरीफ का नहीं हुआ? हमजा शहबाज का नहीं हुआ? किसका एहतसाब? नवाज शरीफ का नहीं हुआ? मरियम का नहीं हुआ? ख्वाजा साद रफीक का नहीं हुआ? किसका एहतसाब उस 4 साल में नहीं हुआ? मुस्लिम लीग नून को कोई एहतसाब का मैं नहीं समझता कि आप कहेंगे कि क्रॉस द बोर्ड में मुस्लिम लीग नून ने अपनी बारी दे दी है। जिनकी बारी है उन्होंने अभी देनी है, 4 साल पूरे नहीं हुए, बारी पूरी देने दें उन्हें जरा। जी ठीक हो गया। आपने पाबंदे सलासल तो रहे हैं ये तमाम अफराद, क्या रिकवरियां गवर्नमेंट के खाते में कोई एक पैसा गया हुआ है वो भी बता दें। तो ये करप्ट नहीं थे तो नहीं हुआ ना, अगर करप्शन होती तो निकला था। 190 मिलियन पाउंड की रिकवरी हो गई है ना। मोदी साहब, आपको तो बात देनी पड़ेगी कि आपने तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। वैसे मुझे भी बड़ी हैरत हुई, देने वालों ने तो कैलगरी फंड वाला खत भी दिया था। मैं पाकिस्तान की सलमान आबिद साहब, मैं पाकिस्तान की अदालतों के फैसलों को मानता हूँ। जी, पाकिस्तान की अदालतों ने और भी बहुत से फैसले दिए थे ना, वो भी मान लिए थे। पाकिस्तानी अदालतों ने और भी बहुत से फैसले दिए, वो भी माने। आपने दे ही दी है। अगर क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो पीपल्स पार्टी को भी दे दे मुजम्मल भाई। आज
वो भी क्लियर है, उसने भी पाकिस्तान में सारे क्लियर दे मिल गई है ना, क्लीन चिट मिल गई है तो उनको। अगर 8 साल को अगर आप आसिफ जरदारी को 8 साल जेल में रखकर कुछ साबित नहीं कर सके तो फिर पाकिस्तान के सहाफत ने उसे मर्द उम्र का खिताब दिया था? नहीं दिया था, साबित कर लेते। वो 8 साल पाबंदी चल रहा है। आज तो इतनी कैद तो किसी ने, जितनी कैद आसिफ जरदारी ने काटी है उतनी तो किसी ने नहीं काटी। चले, आज तो मोहम्मद सरवरदी को मुबारकबाद देनी पड़ेगी, उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान की हुक्मरान जमात और उनके तादियों को करैक्टर सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। सर वैसे वो करप्ट और बदउनवान सियासतदान नहीं है। हमारी ये डिबेट बहुत तवील है। मैंने मुजम्मिल साहब, मुझे प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेकर जाना है, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन सियासी इस्तेहकाम के लिए भी अगर ये सब मिलकर और अपना अपना एहतसाब करवा लें, ना कि हाथ डाला जाए तो फिर कहें कि भाई ये मसाइल पैदा किए या हमने ये किया।